भारत की धरती पर कई संत, कई महापुरुष आए, लेकिन जिनकी वाणी घर घर राम को ले आई, वे थे गोस्वामी तुलसीदास जी। उनका जीवन सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, बल्कि मोह से भक्ति तक की यात्रा है। आज हम जानेंगे उनका जीवन, जन्म से लेकर उस रात तक जिसने एक प्रेमी पति को महान संत बनने की राह पर डाल दिया। सन 1532 ईस्वी, उत्तर प्रदेश का राजापुर गांव, चित्रकूट की पावन भूमि, इसी धरती पर एक बालक ने जन्म लिया। नाम पड़ा रामबोला। लोक मान्यता है कि जन्म लेते ही उस बालक ने राम शब्द बोला। लोग समझ गए, यह बालक साधारण नहीं है, पर दुर्भाग्य जन्म के साथ ही चल पड़ा। कुछ ही समय बाद माता का देहांत हो गया। अशुभ मानकर पिता ने भी बालक को त्याग दिया। रामबोला अनाथ हो गए। भूख, अकेलापन और तिरस्कार, यही उनका बचपन बना। जब संसार ने मुंह मोड़ लिया, तब ईश्वर ने हाथ थामा। रामबोला की भेंट हुई महान संत नरहरिदास से। उन्होंने बालक को आश्रय दिया, संस्कार दिए और भक्ति का मार्ग दिखाया। यहीं से रामबोला बने। तुलसीदास गुरु के आश्रम में तुलसीदास जी ने वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया। राम नाम उनके हृदय में बसता चला गया। लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। युवावस्था आई। समाज की रीति अनुसार तुलसीदास जी का विवाह हुआ रत्नावली से। रत्नावली सुंदर, सुशील और समझदार थीं। तुलसीदास जी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने लगे। यह प्रेम धीरे धीरे मोह में बदल गया। कुछ समय बाद रत्नावली अपने मायके चली गईं। तुलसीदास जी विरह में डूब गए। मन अशांत, हृदय बेचैन। राम नाम पीछे छूटने लगा दिन रात। तुलसीदास जी बस रत्नावली को याद करते रहे। मन कहता, अभी जाकर मिलाऊं। बुद्धि कहती, रुको। पर मोह ने बुद्धि को हरा दिया। एक रात घोर अंधकार था। तेज वर्षा, बिजली की कड़क। लोगों ने रोका, आज मत जाओ, नदी उफान पर है। पर तुलसीदास जी नहीं रुके। रास्ते में एक उफनती नदी आई। अंधेरे में किनारे पड़ा एक सांप। उन्हें रस्सी जैसा दिखा। बिना सोचे उन्होंने उसे पकड़ लिया और नदी पार कर गए। मृत्यु इतनी पास थी, फिर भी प्रेम ने डर को हरा दिया। नदी पार कर तुलसीदास जी रत्नावली के मायके पहुंचे। दीवार फांदकर अंदर गए। रत्नावली यह देखकर स्तब्ध रह गईं। इतनी भयानक रात में यह कैसे संभव हुआ? यह वही क्षण था जहां एक मोहग्रस्त पति आत्मबोध की दहलीज पर खड़ा था।